जय हिंद साथियों। तो देखिए, आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि एसएससी जीडी का दौड़ 1-2 दिन बचा है, तो कैसे दौड़ें, कैसे निकालें कि दौड़ आसानी से निकल जाए। ये सुनने में आया कि बहुत से बच्चे जो हैं जैसे 24 मिनट लगा रहे थे, फिर भी उनका दौड़ नहीं निकला। कुछ गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से नहीं निकला, या कुछ ऐसा खा लिया। तो ये सारी बातें जो हैं, कुछ गलतियाँ हो जा रही। कोई चेस्ट नहीं फुला पा रहा है, कोई हाइट जो है उसकी 170 है, फिर भी हाइट में छट जा रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है कि आप क्या करें कि जिनका मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन है कि 170 ही हाइट है, अब वो सही से नहीं खड़ा रह पाए, पता नहीं कैसे खड़ा रहे हैं कि हाइट में छट गए, या चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाएँ, 4 सेंटीमीटर फुला, 3 सेंटीमीटर फुला। तो ये सारी बातें ठीक है। और जिन लोगों का दौड़ भी था वो कुछ ऐसी गलतियाँ की, जैसे वहाँ पे पेट पकड़ लिया और अचानक रुक गए, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए जिसकी वजह से दौड़ उनकी ख़राब हो गई, या वहाँ रुक गए, दौड़ नहीं निकला, तो सारा मेहनत जो हो रहा है बेकार हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको सब देखते हुए मुझे फिर से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे बता रहा हूँ कि आपको 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे जाने का। तो सुनने में आ रहा है कि अगर जो पहले मान लीजिए 4 बजे 3 बजे पहुँच जा रहा है, तो उनको 5 ही बजे अंदर एंट्री करवा दी जा रही है, और 5:30 बजे मतलब 5 बजे एंट्री हो गया, और उसके बाद जो है तमाम ये बायोमेट्रिक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, हाइट नप गई, चेस्ट नप गई, ये सारा हो जाने के बाद उनको दौड़ा दिया जा रहा है 6 बजे तक। मतलब 5:30 बजे या 6 बजे से उनकी एक बैच बना करके दौड़ाना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि सवेरे के टाइम में धूप नहीं रह रही है, ठीक, तो आसानी से दौड़ हो जा रही है। जैसे जैसे धूप बढ़ता जाएगा तो स्टेमिना लॉस होगी और आसानी नहीं रहेगा दौड़ निकालना। मान लीजिए जिनका 23 में लग रहा है, 22 में मार रहा है, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में दौड़ सकते हैं। टाइमिंग ख़राब आएगी तब भी उनका रेस निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो 25 मिनट का लगा रहा है, 24:30 का लगा रहा है, उनको तो सवेरे हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। बहुत सवेरे पहुंचेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद ये रहेगा। और पहली बात तो ये है कि जो भी दौड़ हो रही है वो रोड पे हो रही है, 400 मीटर के ट्रैक पे तो दौड़ हो नहीं रही है। आप वीडियो देखे होंगे कि हर जगह का तो सब रोड पे हो रहा है। तो जो ट्रैक पे दौड़े हैं उनके लिए तो अच्छा बात है, रोड पे दौड़ेंगे तो और टाइमिंग कम आनी ही है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है इस बात का। फिर देखें कि अगर सवेरे आपकी दौड़ है, बहुत सवेरे आपकी दौड़ है, तो क्या होगा कि अब बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दौड़ेंगे तो पेट पकड़ लेगा, पेट दुखने लगेगा और रुकना पड़ सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत हल्का खाना। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि सवेरे पहुंच गए, तो आपको 6-7 बजे के बीच में दौड़ होनी है, तो आप वो क्या करेंगे, आप फल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए पपीता ले लिए, और 2-3 केला ले लिए, सेब ले लिए, उसको सलाद बना करके बिना नमक का आप खा लेंगे, ताकि 1-1.5 घंटा पहले आप खा लेंगे, तब आराम से वहाँ दौड़ सकेंगे। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा चना भी खा लिए हैं, बादाम वगैरह खा लिए और ज़्यादा खा लिए, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। अब जिनकी आदत है कर पा रहे हैं तो कर ले रहे हैं, तो उनकी बात अलग है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप सलाद लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जिनका 8 बजे है, 9 बजे है, ठीक है, तो वो जो है वो भी खा सकते हैं चना, लेकिन अंकुरित चना जो रहे, ताकि बहुत कम मात्रा में। यानी कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको सवेरे ही दौड़ होनी है, तो आप ज़्यादा हल्का ही भोजन लें, मतलब वही सलाद वगैरह, फल वगैरह, ये सब थोड़ा सा ले लें, और ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब रही बात जो होती है कि दौड़ में लोग गलती कर दे रहे हैं, लास्ट में रुक जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप स्टार्टिंग में इतना तेज़ दौड़ जा रहे होंगे कि लास्ट में खींच नहीं पा रहे हैं। आप पहला नंबर, जैसे मेरे पास वॉच है, आप एक वॉच ले लीजिए, या वॉच अलाउ है, बस डिजिटल वॉच होना चाहिए। मतलब वो वॉच ना हो जिसमें कुछ अलग से फीचर्स हों। जैसे ये वॉच है, सिंपली इसमें साधारण वॉच है, आप टाइमिंग लगा सकते हैं, स्टॉप वॉच, तो ये सब आप ले सकते हैं। ये वॉच ले जा कर के आप टाइमिंग अपना देखिए कि भाई कैसा चल रहा है, और वहाँ पे जगह जगह मार्किंग रह रही है कि इतना दूर आए हैं तो इतना किलोमीटर हो चुका है, ठीक है। तो इससे आप अपनी टाइमिंग को सेट करिए कितना लग रहा है। फिर देखें, एक और है कि मतलब 400 मीटर का ट्रैक है, नहीं कि एक राउंड गया 400 मीटर पूरा हो गया तो मतलब 2 मिनट का जाना चाहिए, हो गया, या 2 के अंदर जाना चाहिए, 1:55 का जाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, अंदाज़ा है नहीं। लेकिन आप जब दौड़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं होम ग्राउंड पे, तो आप अपने पैर हाथ को देखिए कि जब आप 1:55 का ले जा रहे थे तो कितना स्पीड से पैर हाथ चल रहा था,
उस मूवमेंट को सोच करके आप दौड़ेंगे तो आपका मेंटेन होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा तेज़ वाले के साथ भी नहीं जाना है, बहुत धीमा वाले के साथ नहीं जाना है, अपने के बराबर से या हल्का सा तेज़ वाले से पकड़ के जाइए। आधी दूरी जैसे ही समाप्त होती है आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए और इतना मतलब स्पीड मतलब आपको बढ़ाना है तो स्टेप पे बढ़ाना है। ये नहीं कि आधी दूरी पूरी होगी एकदम पूरा फुल स्पीड कर दिए तो लास्ट में रुक जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जैसे मतलब हम लक्ष्य के करीब पहुँचते जाएंगे तो स्पीड बढ़ाते जाएंगे। और जब आपको लगेगा 1 किलोमीटर तो बोलते रहेंगे किलोमीटर और है, तो आप और तेज बढ़ा देंगे। 400-500 मीटर रहेगा तो अपना पूरा फुल स्पीड से आप जा सकते हैं। तो ठीक है, और स्टार्टिंग में आप पंजे पे नहीं उठाएंगे। एक तो रोड है और रोड पे स्टार्टिंग में ही जब पंजे पे उठा देंगे तो पंजे क्या होगा कि आप थक जाएंगे। फ्लैट पूरा पैर रखना है, जैसे से मतलब कह सकते हैं कि जब 2.5 किलोमीटर हो जाए, आधा से अधिक हो जाए तो हल्का हल्का पंजे से थोड़ा सा पंजे पे उठाना शुरू करेंगे, स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसे हम जाएंगे, लास्ट का 400-500 मीटर जो है फुल पंजे पे हम जा सकते हैं। तो ये रही बात। तो ये खाने में ये ध्यान रखेंगे, और खाने में वही बताया कि आप कुछ रात को ऐसा नहीं खा लेंगे जिसकी वजह से आपका पेट ख़राब हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, सादा रात को भोजन करेंगे। ठीक, अब देखें क्या हो रहा है कि सवेरे आपको पहुंचना है, ये क्लियर है। आपको स्टॉप वॉच लेके जाना है, ठीक है, और सलाद वलाद हल्का फुल्का खाना है और अपना समय से पहुंच जाना है। अब देखिए जो हाइट नपवा रहे हैं उनकी गलती क्या हो रही है कि जैसे क्या होता है जिनकी हाइट मतलब नपवा रहे हैं, जिनका 170 है, उसमें भी गलती हो जा रही है कि जैसे आप मान लीजिए एकदम स्ट्रेट खाना होना है तो आप ऐसे थोड़ा शरीर को, जैसे मैं देखिए मैं उठा रहा हूँ, ऐसे उठाना है। और ये गर्दन ऐसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट जो है ऐसे ऐसे जो है पंजे को उठाने तो नहीं देंगे, बस ऐसे शरीर को जो है ऊंचा उठाएंगे ऐसे ऐसे, और तब यहाँ पे टच करेगा। ठीक, तब जा कर के हाइट आपकी हो जाएगी। नहीं तो अदरवाइज ऐसे उठाएंगे, थोड़ा सा गर्दन ऐसे कर देंगे, तो अब देखिए ऐसे कर देंगे तो जो होगा अब यहाँ पे ये और नीचे चला गया तो छट जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपकी हाइट या हो सकता है आपका 1 मिलीमीटर कम हो, बहुत कम हो, तो भी चांसेस आप हो जाएंगे। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक ताड़ासन है। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी दूर तक जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ ताकि अब मेरा पैर दिखेगा इस वीडियो में, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे मतलब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकता है कि मेरा हाइट नप जाए और मतलब सही निकल जाए, मतलब हाइट में फिट हो जाऊँ। तो देखें जैसे तो देखें इसमें क्या होगा, पंजे पे ऐसे खड़ा होना है, पंजे पे ऐसे खड़ा होकर के ऊपर ऐसे देखना है। ठीक, ऐसे शरीर को ऊपर उठा के कई बार तानना है, पंजे पे खड़ा होकर के ऐसे शरीर को ऐसे तानना है। तो देखें ऐसे शरीर को जो है तानेंगे तो शरीर जो होगी खींच जाएगी। ठीक है, तो खींची रहेगी शरीर, ऐसे उठी रहेगी तो हमारी हाइट हो जाएगी। जिनका 170 है वो भी करें, क्योंकि थोड़ा बहुत शरीर जब स्ट्रेट रहेगी तो हमारी शरीर जो है फ्लक्चुएट नहीं होगी, उसी में ढल जाएगी। तो पहले खूब अभ्यास कर लेंगे इसका, समझ में आ रहा है? तो आप पहले इसका अभ्यास कर लेंगे तो वहाँ पे आराम से आपका जो होगा मतलब हाइट नप जाएगी और हो जाएंगे फिट। तो ये ध्यान रखें, जब हाइट में छट जाएंगे तो दौड़ेंगे क्या। फिर रही बात जो है कुछ गलती कर रहे हैं कि चेस्ट फुलाने में जा रहे हैं, चेस्ट तो नॉर्मल हो जा रही है, फुला नहीं पा रहे हैं, और दोबारा मौका दिया जा रहा है तो कुछ बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं तो भी नहीं फूल रहा है। तो जब ज़्यादा खा लेंगे ना, आप सवेरे बहुत ज़्यादा खा के चले जाएंगे तो आप चेस्ट नहीं फूलेगा, क्योंकि पेट भर जाएगा, उसमें आप हवा नहीं भर पाएंगे, तो ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जो फूलेगा नहीं। तो ये भी दिक्कत है। अब आजकल जो है बहुत लोग बता दे रहे हैं तुम्हारा चेस्ट नहीं है, खूब खा के जाना चेस्ट हो जाएगा। चेस्ट अगर हो भी जाएगा तो फूलेगा नहीं, ज़्यादा खा लेंगे आप तो ये ध्यान रखिए। ऐसे भ्रम फैलाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा खिला दे रहे हैं, उसके बाद चेस्ट तो नहीं फूलेगा। तो मैं भी फ़िलहाल इस समय खाना वाना खा के आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं फुलाऊँगा। आप देखेंगे कि कैसे चेस्ट वहाँ पे फुलाना है। थोड़ा पहले से आप लोग अभ्यास कर लीजिए घर पे कि कैसे चेस्ट फुलाना है, यानी कि हम पूरा एक रणनीति के साथ, पूरे प्रिपरेशन के साथ वहाँ जाना है। वहाँ अचानक एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखें मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ इसको, देखें
स्टेप वगैरह तो है नहीं मेरे पास, टेप वगैरह, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे देखें, जैसे यहाँ पे ऐसे हाथ थोड़ा सा उठाते हैं और यहाँ पे ऐसे नापते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे नापेंगे तो हमको ऐसे हाथ ऐसे करेंगे तो नहीं फूलेगा, ये ध्यान रखेंगे। हमको ये जो है ना सांस भरनी होती है, सांस जो है ऐसे भरेंगे, पेट पचकेगा और ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फूलेगा तो हमारा एक्सपेंड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखें कैसे करना है। इसे मान लीजिए कि जब वो नापेगा तो ऐसे थोड़ा हाथ उठाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे इस पर नपा गया। अब उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे ज़रा देखिएगा, सांस लेंगे ऐसे, सांस ले करके और सीने को मतलब फुलाएंगे, मतलब सांस भर लेंगे और उसके बाद ये पेट को दबाएंगे ताकि ये जो है बाहर निकले। तो सांस भर कर सांस थोड़ा ऊपर खींचेंगे ताकि सांस जो है ना, जब सांस खींचेंगे ऊपर तो सांस यहाँ अगल बगल इसमें भर जाए। जब यहाँ क्योंकि नापना यहाँ पे है, देखिए नपेगा यहाँ पे, तो सांस भर करके यहाँ पे लाएं ताकि यहाँ फूल जाए। जब यहाँ फूल जाएगा तो हो जाएगा। तो देखें फिर से एक बार देखें, जैसे ऐसे हाथ किया तो यहाँ पे लगा दिया नॉर्मल, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नाप लिया। उसके बाद हम कैसे फुलाएंगे देखें, तो ऐसे फुलाएंगे। तो जैसे क्या करेंगे, घर पे ऐसा अभ्यास कर लेंगे, तो अभ्यास कर लेंगे तो आराम से फूल जाएगा। एक वीडियो भी है इस, मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे, अच्छा खासा बता रहा था, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके देख लेंगे तो वहाँ भी सीख जाएंगे। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात जो है ना, आपसे बार बार कह रहा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। आपकी टाइमिंग अच्छी है, 23 में लगा रहे हैं, 22 में जो लोग लगा रहे हैं, वो आप कुछ ऐसा चीज़ नहीं लेने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी आप चीज़ ले लेंगे जैसे स्पोर्ट वाले करते हैं, हो जाते दौड़ जाते हैं, तो सब लेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। जैसे कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, किसी की मौत भी हो जाती है। तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट या मेडिसिन वगैरह आपको नहीं लेनी है। आप अगर 25 में भी लगाते रहेंगे तब भी निकल जाएगा। बस कुछ रूल आप फॉलो करें। देखिए इसमें क्या होता है, ये दौड़ जो है माइंड गेम है, माइंड को आपको सेटअप करना होगा। ठीक है, आप 25 में मारते हैं ना तब भी निकाल लेंगे। आप अगले जो बंदा चल रहा है ना आगे, उसको पकड़ के चलिए, आपसे हल्का सा तेज है, उसको पकड़ के चलिए, बस दिमाग में फिट कर लिए, इसको छोड़ना नहीं है। बस आपने अब दिमाग में अब रखिए, उसको पकड़ के चलना है, पकड़ के चलना, पकड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर आप कोई दवा चाहे कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ये नहीं है, बस आप मेहनत से जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप मरेंगे नहीं, घबराहट होगी, सांस फूलेगी, उससे कुछ नहीं होगा, लास्ट में आपको दौड़ निकल जाएगा, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप कुछ दवा कोई वगैरह मेडिसिन वगैरह आप ले लेंगे, वो नुकसान करेगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कोई चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और उस परिश्रम से आगे जाएंगे तो आपका रेस ज़रूर निकलेगा। मान लीजिए आप 24.5 का लगाते हैं, वहाँ पे निकल जाएगा रेस, आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पहले एक भी और ध्यान रखिएगा, अगर आप नंगे पाँव रेस बनाए तो नंगे पाँव ही दौड़िएगा। ठीक है, आप जूता पहन के रेस बनाया तो जूता पहन के दौड़िएगा, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ठीक है, कि अब नंगे पाँव दौड़ बनाया तो जूता, रोड पे आया तो जूता पहन लिया, नहीं, आप पैर में थोड़ा टेप मार करके भी चले जाएंगे। तो आप देखें, जिसका मान लीजिए जिनका तो रेस अच्छा है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनका जो है टाइमिंग 24.5 है, 25 है, उनका भी रेस निकलेगा। बस अपने से हल्के से तेज को पकड़ के चलिए, चलते रहिए, छोड़िए मत। जब आप जैसे ही आधी दूरी तय कर लेंगे, आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए, नहीं बढ़ा पा रहे हैं फिर भी चलते जाइए। लास्ट में जानते हैं क्या होता है, अगर आपको 40 सेकेंड मिल रहा है, 200 में जाना है, तो आप चले जाएंगे। आप उतना जब लगेगा कि देखेंगे कि अब अरे यार अभी 1 मिनट है और हमें 300 मीटर ही जाना है, मतलब 250 मीटर ही जाना है, तो वहाँ पे आप किसी भी तरीके से अगर आप खींचेंगे तो खींच लेंगे, चले जाएंगे। क्योंकि आप भी आए हैं, दौड़ के आए हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं। 25 मिनट की टाइमिंग वैसे थोड़ी ना आ गई है, 24 मिनट की टाइमिंग वैसे 24.5 की थोड़ी ना आ गई है। मेहनत करके गए हैं, वहाँ थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, निकल जाएगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई एक्सपेरिमेंट मेडिसिन ज़्यादा ये सब वगैरह मत लीजिएगा। आप नहीं उसका उपयोग किए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। आप वहाँ पे अपना बेस्ट दीजिए। ठीक, जो ये मैं सारी बातें बताया हूँ ये ध्यान रखिए, कोई गलतियाँ मत करिए। रात को जो है आपको नॉर्मल डाइट लेनी है, सादा भोजन करना है, और रात को पर्याप्त नींद लीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि आप 1-2 दिन पहले आप सेंटर पे पहुँच जाइए, ताकि आराम से वहाँ पे रात को पर्याप्त नींद ले करके मतलब वहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर रखें। क्योंकि सवेरे मान लीजिए रात भर जगे रहेंगे, सवेरे दौड़ होना है जल्दी ही,
तो सुबेरी भी खा नहीं पाएंगे, एकदम शरीर भारी रहेगी, थकी रहेगी और इस वजह से दौड़ नहीं निकलेगा। क्योंकि आप जब रिकवर नहीं रहेंगे, थके रहेंगे, 24 का भी लगाते रहेंगे, हो सकता है वहाँ पे 24.5 लग जाए, 24-3 लग जाए, ऐसा हो जा रहा है। क्योंकि जो 24 लगाए होम ग्राउंड पे फिर भी वहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह यही है कि एकदम वो निश्चिंत हो जा रहे हैं कि मेरा निकल ही जाएगा, और इतना मतलब अपने आप को मतलब इतना थकाते जा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे, और वहाँ पे हरासमेंट हो जा रहा है और दौड़ नहीं निकल रहा है। अभी मैं यहाँ पे दौड़ा रहा था तो उस बोला था कि तुम मतलब यूपीएसआई का था वो, तो वहाँ पे 28 मिनट उसको टाइम लगना था, तो उसने 2 बार टाइम लगा चुका था और 2 दिन था, फिर एक बार और टाइम लगा दिया। अब एक ही दिन उसको रेस्ट मिलेगा, उसको समझाया वो नहीं मान रहा है, तो ये दिक्कत है। अब एक बार टाइम लगा चुके हो तो 2 दिन पहले आप दौड़ना छोड़ दीजिए, बॉडी को रिकवर होने दीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है। तो रात को आपको जगना नहीं है, मैं ये अब रात को बता रहा हूँ कि आपको आराम से सो जाना है। आप पहले ही पहुँच जाइए एक दिन सेंटर पे, दूर है तो, और आराम से रात को भरपूर नींद लीजिए, ताकि सवेरे आप 3 बजे आराम से, 4 बजे आराम से उठिए और अपना फ्रेश होइए, अपना रिपोर्टिंग टाइम पे समय से पहुंच जाइए। समय से पहुंचेंगे सवेरे दौड़ हो जाएगी, और जो नियम बताए हैं इनको फॉलो करिए, और इनको फॉलो करेंगे तो आपका रेस जो है 100% निकलेगा, ठीक।